और हो गया। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ हूं। झाणा गांव से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइब्रेरी दिखाई, तो दूसरी लाइब्रेरी पार्ट 2 हमने रिकॉर्ड किया है, उसको थोड़ी देर बाद हमारे पेज पर अपडेट हो जाएगी। अभी हम यहां पर पहुंचे हैं। हरियाली दिखा दो भाई एक बार। ये कोई शहर, कोई सिटी, बड़ी सिटी से कम नहीं है। नाथ समुदाय का यहाँ पर बड़ा डेरा है और 450 पुरानी साल की यहाँ बिल्डिंग पीछे दिखा सकते हैं, जो मेरे साथी खड़े हैं। 450 साल पुराना यहाँ पर मंदिर है नाथ समुदाय का। और ये सब फोटो लगे हुए, ये इधर दिखाओ, इतनी ग्रीनरी, इतने पेड़ पौधे, एक शहर का दृश्य। जैसे शहर में बड़े बड़े पार्क होते हैं ना सेक्टरों में, ये पीछे दिखाओ नीचे, इतना बढ़िया डेवलपमेंट। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, जो हर गांव में, जो आजकल पीने का पानी हर गांव में खराब हो गया है, पीने के पानी खराब हो गए हैं, वो चीज़ हम कैसे सुधार सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में। आंटी राम राम, घूम के आए हो पार्क में? वाह, आ जाओ भाई। एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो पानी का सुधार कैसे होगा वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पानी की सोर्सेज के लिए यहाँ पर तालाब बनाया गया है, कच्चा उसको छोड़ा गया है, ताकि जमीन का पानी जमीन पी सके और आसपास के इलाके का पानी सुधर सके। यानी पानी को सुधारने के लिए एक प्रकार से एक नई मुहिम यहाँ पर इस गांव द्वारा, क्योंकि ज़मीनें नहीं बची हैं गांव में, ज़मीनें जो तालाब होते हैं उनमें रख रखाव नहीं होता, गंदा पानी होता है। तो यहाँ पर ये पानी अभी जो भी डालते हैं, रजभाया से इसका कनेक्शन किया हुआ है, पानी ये ज़मीन पी लेती है और आसपास का इलाके का जो पानी है वो सुधार में आ जाता है। तो एक बार दिखाओ जी इधर से सारा। तो ये जो आप देख रहे हैं तालाब नज़दीक से, इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है और पानी जब ज़मीन पी लेती है, ताकि आसपास का जो पानी ख़राब हो जाता है पीने का, वो ठीक हो सके। और देख सकते हैं पेड़ पौधे, आप ग्रीनरी यहाँ पर देख ही रहे होंगे। यहाँ का नज़ारा चारों तरफ से घुमा दो एक बार से, चारों तरफ पेड़ पौधे लगा रखे हैं। घूमने का पार्क में वॉकिंग डिस्टेंस के लिए, वॉकिंग करने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ, ताकि बच्चे सुबह शाम माता बहन यहाँ पर घूम सके और योगा वगैरह कर सके, अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना सके, स्वास्थ्य को ठीक रख सके। पेड़ पौधे यहाँ पर 20,000 के करीब बताया गया गांव वालों द्वारा कि 20,000 के करीब यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और कुलदीप चहल जो एसएसपी चंडीगढ़ है इस टाइम, उनके द्वारा यहाँ पर पेड़ पौधे पहुँचाए गए हैं। तो बहुत अच्छी मुहिम। झाणा गांव से तो बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला ही होगा, ताकि हरियाणा के अंदर ये मुहिम आगे बढ़े और हरियाणा के गांव भी यहाँ से सीखने को मिले। क्योंकि दूसरी लाइब्रेरी वीडियो ज़्यादा हो जाती है, हमने इसलिए नहीं दिखाई आपको। और अभी बातचीत भी यहाँ पे साथियों से करवाएंगे। मैं चाहूँगा मलिक साहब यहाँ रुक जाएं, ताकि बातचीत हमारी बीच में हो जाए। और बताएं आप जानकारी, कितने पौधे हैं, कब लगाए हुए हैं? जी ये हमारे साथी हैं सतीश जी, बताओ इसके बारे में जानकारी सारी। सर जी, ये जो श्री सिद्ध बाबा रिद्धनाथ जी तीर्थ है, ये काफ़ी पुराना तीर्थ, 500 साल पुराना तीर्थ है। जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते आए हैं, उनसे हमने पूछा है कि हमारा गांव आज से 550 साल पहले सड़क से पर साइड में बसता था और यहाँ पे जंगल होता था, छोटा तीर्थ होता था। तो गांव बाबा जी धीरजनाथ जी यहाँ पे जो शुरुआत में आए थे, वो सराड़ी पंजाब से आए थे अमृतसर के पास से। उन्होंने आके यहाँ पे धुना लगाया, तो गांव के कुछ लोग बाबा जी के पास में आए कि बाबा जी आप यहाँ पे जंगल में कहाँ के बैठ गए, आप गांव में चलो और उधर से हम आपका भी रख रखाव रखेंगे। इधर जंगल है, आप जंगल में कोई जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो गाँव के बीच में बैठा हूँ, गांव अभी थोड़ा दूर है, धीरे धीरे गांव मेरे पास आ जाएगा। आज की जो वर्तमान में स्थिति है, ये जो आश्रम है, हमारी चौपाल है, ये गांव के बिल्कुल सेंटर में है। इसके चारों तरफ गांव एक समान है, प्रकार से ऊपर चौपाल से चढ़ के देखें तो इस तीर्थ की मान्यता हमारे जो झाणा खाप के गांव हैं, उनके 6 गांव में इसकी मठ की, बाबा खान मठ की मान्यता है। और यहाँ से हमारे बुजुर्ग जैसे पहले दूध में पानी यूज करना होता था, डालते थे, किसी भी काम के लिए इसी तीर्थ से जाता था। बीच में कुछ स्थिति ऐसी आई कि घर घर में ट्यूबवेल वगैरह हो गए, ये बिल्कुल खंडर हो गया था, लोग यहाँ पे गंदगी करने लगे थे। बाबा जी की एक पॉजिटिव सोच है, पीर जो अभी गद्दी पे विराजमान है, पीर राजनाथ जी, उन्होंने एक सोच रखी कि क्यों ना हम गाँव के बीच में एक पर्यावरण को लेकर के जल बचाओ, जो सरकार की भी स्कीम है कि जल बचाएं हम तीर्थ बचाएं गांव में, उस स्कीम के तहत बाबा जी ने सोचा कि हम गांव में जो हमारा पुराना तीर्थ था उसका नया रूप देने का काम करें। उसी सोच को लेकर के गांव को इकट्ठा किया गया और गांव के सहयोग से, आसपास के लोगों के सहयोग से चंदा राशि लोगों ने दी, कुछ बाबा जी ने लगाई। और जो इसमें पाइपलाइन धरोदी माइनस लग के आई है, वो हमारे सुरेश चहल हैं, आईपीएस कुलदीप चहल के भाई, उनके सहयोग से हरियाणा सरकार ने इसमें लगवाने का काम किया। और ये जो पौधारोपण यहाँ पे किया गया है, ये
सारे के सारे पौधे हमारे बड़े भाई SSP कुलदीप चहल जो आजकल चंडीगढ़ में विराजमान है, उन्होंने चंडीगढ़ से सारा पौधा भेजा है। और इसको लगाने का जो कार्य किया वो प्रयास सेवा समिति की टीम ने 36 बिरादरी के सहयोग से, हर बिरादरी के सहयोग से और हर पन्ने के युवाओं ने मिलकर इसको लगाया है। जो इसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो हमारे बाबा जी हमारे ऊपर खड़े हैं। और यही नहीं, गांव में कहीं पे भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, बाबा जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और हमारे साथ कह रहे हैं कि गांव के जो बाबा जी हैं गांव में बार बार गेम करवाते हैं। पहले कबड्डी के गेम अच्छे अंतर्राष्ट्रीय उस पर करवाते थे, और जैसे एथलेटिक गेम है हम करवाते रहते हैं गाँव में। पर्यावरण को लेकर के गाँव में लगभग कुलदीप चहल द्वारा 22,000 पौधे गांव में 2016 से लेकर के अब तक भेजे हुए हैं। 1 लाख पौधों का बात करते हैं। 1 लाख पौधे गांव में लगाने का उनका मकसद है। और हम हर साल 5,000 पौधे जो भाई साहब भेजते हैं, उनमें से प्रयास सेवा समिति की टीम ने पूरे गाँव के सहयोग से हमने 11 साढ़े 11,000 पौधे गाँव के कब्रिस्तान हैं, शमशान घाट हैं, कोई भी पंचायती जमीन है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, अखेड़ा है, जैसे खेल स्टेडियम है, या गांव के जैसे भी मेन एंट्री है, वहाँ पे हमने 11,500 पौधे लगाने का कार्य किया है पर्यावरण को लेकर के। और हमारी जो पर्यावरण टीम है, इसका हमारा अभी 2020 का ध्येय है कि हम क्यों न बच्चों के भविष्य के लिए, आगे जमाना डिजिटल होता जा रहा है, क्यों ना हम शिक्षा को लेकर के भी आगे चलें। बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर उजाना गांव का एक सराहनीय कदम है। देख सको भाई, गांव के बीच में कति लटसा गाड़ रखे, इतनी साफ सफाई, इतनी पर्यावरण में। और ये सारे युवा साथी जो आगे चल रहे हैं, इनका सबका सहयोग है और सारे अपने सहयोग से ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो एक बड़ी, मैं कहूँगा, मुहिम। और गांव के बीच में इतना सौंदर्य, आश्रम के अंदर इतना शांति जगह का, अगर औरतें आए, बच्चे आए, युवा आए, सुबह यहाँ पर चारों तरफ वॉकिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। और देख सकते हैं, पक्का इसको घूमने के लिए बनाया गया है कि शहर के अंदर इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं होती युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। 2 ट्रैक यहाँ पर बनाए हुए, एक पक्का ट्रैक है, एक कच्चा ट्रैक है। पक्का ट्रैक इसलिए है, कोई भी बुजुर्ग महिला आए सुबह यहाँ पर वॉकिंग कर सकती हैं। कच्चा ट्रैक है युवा साथियों के लिए, वो दौड़ भी लगा सकते हैं। और एक ऐसा माहौल गांव के बिल्कुल सेंटर के अंदर बता रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे, जैसे 20-22 हजार पौधे कुलदीप चहल द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। गांव की जो प्रयास सेवा समिति है, उसने यहाँ पर इनकी रख रखाव के लिए और लगाने का जो काम किया है, और जो सहयोग होता है वो बाबा जी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो भी बैठे हैं यहाँ पर। और कितना मनमोहक दृश्य, मैं कहूँगा किसी बड़े शहर में, बड़े से सेक्टर में भी इतना इस प्रकार का दृश्य नहीं होता, जो उजाना गांव के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। पीछे मंदिर देख सकते हैं, और ये देखिए जो ये चीजें बना रखी है ना, गांव लेवल पर है। कभी सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार के उजाना गांव के अंदर इस प्रकार की चीजें, और चारों तरफ जैसे कोई बच्चा तालाब में ना कूद जाए, जाली लगाई हुई है, तारों की व्यवस्था की हुई है, ताकि पूरी सुरक्षा के इंतजाम मैं कहता हूं इस यहाँ पर किए हुए हैं। और पूरा गांव का जो माहौल मुझे यहाँ देखने को मिला, आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम, सभी कुटुंबियों का, कोई लाग लपेट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नशा नहीं। तो ये प्रेरणा उजाना गांव से हरियाणा के हर गांव को लेनी चाहिए भाई। हरियाणा के हर गांव को उजाना गांव से अगर प्रेरणा लेंगे तो हम भी अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलेंगे तो हम अपने गांव को बदलेंगे, अपने शहर को बदलेंगे, अपने जिले और प्रदेश को बदलेंगे। अगर जिस दिन हमने इस प्रकार का कदम, क्योंकि गांव सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी कड़ी होती है, छोटी कड़ी अगर हमने बदल दी तो हमारे देश की निसंदेह तस्वीर बदलने वाली है। लाइटें जल चुकी है मंदिर में, पीछे दीपक जी एक बार दिखा दो तो बड़ी बात है। यहाँ पर एक इतना शांत माहौल, इतने बढ़िया जो हम माहौल चंडीगढ़ में देखते हैं बड़े बड़े पार्कों के अंदर, चंडीगढ़ जैसा माहौल और फीलिंग हमें यहाँ पर आ रही है। क्योंकि देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था पौधों की और ये बनाई हुई है यहाँ पर, और लगातार और भी नए पौधे लगाए जा रहे हैं। तो गांव की जो प्रयास सेवा समिति है उनको भी सलूट बनता है, गांव की 36 बिरादरी को सलूट बनता है। और भाइयों, उजाना गांव से पूरे हरियाणा के, पंजाब के जितने दर्शक हमारे को देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों में, या रात को या फिर दोबारा फिर आप देखोगे, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और इस प्रकार की अच्छे काम का मैं कहता हूं सहयोग करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और अच्छे काम को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो भाई साहब, मैं जो ये साइड है ना, ये इसमें हमने मोटे पौधे लगाए, जैसे नीम, बड़, पीपल, फलदार पौधे, जामुन वगैरह के। हमारी सोच है कि इस साइड को हम पक्षियों के लिए सुरक्षित रखें आने वाले टाइम में, इसमें जाड़ लगा के, क्योंकि गांव लेवल पे पक्षी आजकल हमारे बच्चों को पता नहीं है, चिड़िया कैसी थी, कोयल कैसी थी, मोर कैसा था, ये चीजें काफी लुप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल, हमने बचपन में स्टेडियम के पास जब जंगल होता उसमें देखी है, लेकिन आने वाला भविष्य बच्चों को पता ही नहीं है कि पक्षी किस किस तरह के होते थे। ये तो बिल्कुल साइड में आप दिखा रहे हो ना, ये बिल्कुल हमने पक्षियों के लिए, फल
फलदार पौधे जो हमारे पुराने वट वृक्ष थे, बड़ पीपल नीम, उनको लगा रखा है ताकि आने वाले समय में यहाँ पे एक पक्षियों के लिए भी हम हब तैयार कर सकें और बच्चों को पता लगे कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा प्रेम प्रकृति के प्रति कितना है। क्योंकि आजकल हम किसान जो हमारे भाई हैं कीटनाशक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कीटनाशक से जो पक्षी थे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। एक अलग और प्रयास यहाँ पर देखो, पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं फलदार, ताकि पक्षियों को भी बचाया जा सके। इस सोच को सलूट है। ऐसी सोच बदलनी होगी ना, हम बार बार कहते हैं सोच बदलो, तभी हमारा हरियाणा बदलेगा, तभी हमारा देश बदलेगा। सोच यहाँ से गांव लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की सोच की हमें अपने पक्षियों को भी बचाना है, हमारे युवाओं को जो देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको भी बचाना है। और गांव के अंदर इस प्रकार का माहौल हमें देना है कि हम पूरा गांव के लोग एक साथ बैठकर, और इतना भाईचारा, प्यार, प्रेम, उजाना गांव के अंदर जो हमें दिखाई दिया, हमें आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। आपसी भाईचारा में ही कामयाबी है। आपसी भाईचारे में ही हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं, अपने युवाओं का विकास कर सकते हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार द्वारा दिया गया है, उसको सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि बिना सरकार के सहयोग के भी हम अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। ये ग्रीनरी हमने आपको दिखाई, लाइब्रेरी हमने आपको दिखाई, तो इस प्रकार के गांव के अंदर बदलाव जो आ रहे हैं बड़े बड़े, तो हमें, मैं बार बार कहता हूं, राजनेताओं के पीछे अपनी चप्पल जुत्ती तुड़वाना छोड़ दो। जिस दिन हमने राजनेताओं के पीछे भाग दौड़ करना छोड़ दिया, उस दिन हम अपनी गांव की तस्वीर बदल लेंगे, अपने युवाओं की तस्वीर बदल लेंगे। साथियों, इस मुहिम में जुड़ने के लिए, इस प्रकार की सीख लेने के लिए उजाना गांव से सीख लेनी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ताकि पूरे हरियाणा पंजाब के लोग देखें और अपने गांव की तस्वीर बदलें। दिखाओ जी, मंदिर भी दिखाओ। तो जाते जाते पूरी टीम से मैं कहूँगा कोई संदेश हमारे दर्शकों के माध्यम से, ताकि लोग जो आपको देख रहे होंगे वो भी आपसे कुछ सीखें और अपने गांव में परिवर्तन कर सकें। सर, हम पहले तो टुडे न्यूज़ हरियाणा जो आप ग्राउंड लेवल की तस्वीरें गांव में धरातल पे सच्चाई क्या है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। हम पूरी टीम को प्रयास सेवा समिति व गांव उजाना की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों को आग्रह करते हैं कि आप ऐसे न्यूज़ चैनल जो ग्रामीण लेवल को आगे उठाना चाहते हैं, गांव में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसको लेकर के जो कार्य हैं उनको आप सच्चाई के रूप में दिखाना चाहते हैं। बड़े जो न्यूज़ चैनल है वो गांव में नहीं आ पाते। आपकी सोच को सलाम है और हम जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं और प्यार मांगते हैं आपके चैनल के प्रति कि ऐसे चैनल को ढेर सारा प्यार दें ताकि आप का और भी ज़्यादा हौसला गांव के जो विकास कार्य है, शिक्षा को लेके, नशा मुक्ति को लेके, युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को लेकर के, या जैसे हमारे गांव में पर्यावरण को लेकर के आगे और भी लोग प्रेरित हों और हर गांव में सरकार पे आशा न रखते हुए गांव लेवल पर गांव में लाइब्रेरी बने, पौधारोपण का अच्छा विकास हो, गांव में साफ सफाई हो। जैसे आजकल हमारे न्यूज़ चैनलों से और सरकार की मुहिम है, जल बचाओ अभियान भी चला हुआ है और हम इसको लेकर भी गांव में घर घर जा रहे हैं। और गांव में जैसे पॉलीथीन की समस्या आती है, गांव में जैसे नालियां होती हैं कि जगह जगह पे सब्जी लाते हैं पॉलीथीन, हमने एक मुहिम अभी उस पर चर्चा चली हुई है। हमारी कोशिश है कि हम गांव में जैसे लगभग 2000 परिवार हमारे गांव में हैं कि 2000 थैले हम प्रयास सेवा समिति की तरफ से बनवाएं और बनवा के उनको घर घर दें कि हम तब भी बाजार में जाएं कि आप इन थैलों को लेकर के जाएं और जो पॉलीथीन वगैरह यूज है उसको बंद कर दे। और इसी के साथ मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और जो प्रयास सेवा समिति का मेन रोल है, मेन रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, हमारे भाई सुरेश कुमार जी वो मंदिर में रह गए पीछे, वो हमारा मेन रोल है। वो उन्होंने अपनी सारी लाइफ गांव को दे रखी है। उन्होंने बिल्कुल शादी नहीं करवाई, घर से बिल्कुल सक्षम है। उन्होंने इटली में भी 3-4 साल काम किया है। वो सारा समाज को देख के वो कह रहे कि गांव से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। वो 24 घंटे, हम तो जैसे समय समय पे जब भी हमारी ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं। भाई सुरेश का हम गांव की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमारा मेन रोल। बिल्कुल आपका धन्यवाद। सुरेश नाम के जो प्राणी होते हैं ना, बड़े ही काम के बंदे होते हैं, सच में कुछ करके दिखाते हैं। सुरेश जी भी हमारे को लाइव देख रहे हैं चेन्नई से, हमारे बड़े फैन फॉलोइंग और मैसेज भी डालते रहते हैं और पूरे गांव की प्रतिभाओं को खोज कर निकालते हैं और हमारे तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। सुरेश जी, आपको भी सलूट है, आप जिस प्रकार से हमारा पूरी टीम का चेन्नई में बैठ के सहयोग कर रहे हो। और इस चैनल के साथ मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पता नहीं कहां से साथी, हरियाणा के साथी जुड़े हुए हैं। देख लो भाई, हरियाणा की तस्वीर हमारे भाइयों की वजह से बदल रही है। जो आप विदेश में बड़े बड़े पार्क
हमें दिखाते हो। आज मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया से मैडम दिखा रही थी, नीतू मलिक हमारे को, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पत्रकार एकता मंच में। तो हम भी अपने गाँव की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर कि हमारे गाँव के लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। और उजाना गाँव से मुझे निसंदेह दूसरे गाँव के लोग भी सीख लेंगे। भाई साहब मलिक साहब जाते जाते, क्योंकि आपने संपर्क किया टुडे न्यूज़ से, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। जी जगरूप जी, आप बडनपुर गए थे और हमने वहाँ पे आपका बार बार वो बाइट देखी, बड़ी अच्छी लगी, आपने बड़ी अच्छी सी कवरेज की। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं और गांव में आने पर आपका दोबारा से स्वागत करते हैं। ये हमारा सारा प्रयास है, जो एक आप बार बार वहाँ प्रयास शब्द यूज़ कर रहे थे, मैंने सोचा कि आपको प्रयास तो हम दिखाते हैं, आप वहाँ पे बार बार प्रयास शब्द यूज़ कर रहे थे। देखो प्रयास होता है, और आपने जो संस्था चलाई ना, प्रयास यानी स्टार्टिंग में छोटा, जब बच्चा होता छोटा कदम बढ़ाने की जरूरत करता, गिरता है, माँ उसकी उंगली पकड़ती है, फिर हम वो रिक्शा सिला के उसको कोशिश करते रहते हैं। कोशिश ही सफलता की कुंजी है। और आपने, मैं कहता हूँ भाई साहब, उजाना गाँव में मेरे दर्शक बहुत देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि, और जरूर मन में ठान रहे होंगे भाई जुकर उजाना वाला ने कर दिया, नहीं हम भी कराएंगे पक्के, क्योंकि अपना रीच है। मतलब जो आप करोगे ना पड़ोसी पक्का करेगा, क्योंकि कीटनाशक इतने क्यों आए, एक बंदा ने यूरिया का कट्टा डाल दिया, पड़ोसी ने एक डाला, मैं 2 डाल लूंगा। तो इसलिए उजाना गांव तो एक अच्छी सोच है या तो, और अच्छे काम की हमेशा रीच करनी चाहिए। जगरूप जी, इसीलिए बुलाया कि जो ये हमने प्रयास किए हैं ये हरियाणा के हर गांव में हो। मैंने पहले भी कहा था कि जितने साथी जॉब कर रहे हैं या घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, वो करें ऐसा काम। बिल्कुल, उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, वो शुरुआत तो करें। हमारे भाई सुरेश है, उन्होंने शुरुआत की, हम तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, मेरे पीछे जो अभी कैमरा संभाल रहे हैं दीपक भाई को नमस्कार, सलूट, और भाई प्रवीण को, भाई कुंडू शाम को, पूरी टीम हमारा सहयोग करती है। हम जहां भी जाते हैं पूरी टीम जाती है। और हरियाणा में कहीं से भी कोई कॉल आती है, चाहे किसान करे, चाहे कोई भी गांव की व्यवस्था दिखाने के, तो टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ, इसलिए बिना विज्ञापन के, बिना कोई लैग लपेट के हम खबर दिखाने का काम करते हैं। और आज जो हमें पत्रकारों के लिए लाइव आना था, कल डाला भी था, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि पत्रकार साथियों, हम आपको दिखाना चाहते हैं पत्रकारिता होती क्या है। जो साथी इस सिस्टम को या इस लाइन को बदनाम करने के लिए, जो मैं को शब्द यूज नहीं करना चाहता एक प्रेस एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते, साथियों ग्राउंड लेवल पर जहां भी आप रहते हो अच्छी चीजें दिखाओ, पॉजिटिव खबरें दिखाओ, ताकि हमारा समाज की सोच बदले, हमारे युवाओं की सोच बदले। जो पत्रकारिता वही होती है, यानी प्रयत्न करना, किसी की आवाज बनना। आवाज बनोगे, अच्छा करोगे, तो आपके भविष्य की जो कौम है वो आपको सलूट करेगी और हमेशा आपको याद रखेगी। अच्छी पत्रकारिता करें, सात्विक और पॉजिटिव पत्रकारिता करें, समाज को बदलने के लिए और उजाना जैसे गांव से सीखने के लिए, प्रयास जैसी संस्थाएं बनाने के लिए हर गांव में इस प्रकार की मुहिम होनी चाहिए। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। लीड निकाल दे बस, अभी मत काटना मत जी, कोई बात नहीं, उधर भी दिखा दो आराम से। सलूट है सर ऐसे गाँव को, बहुत बहुत हरियाणा में कोई गाँव नहीं है ऐसा। अपनी लाइफ में मैंने तो कभी चेक देखा नहीं। ये चीज लगी टुडे न्यूज के दर्शकों से अपील की यहाँ जाती पर है। बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की एक खास बात मैं आपको बताने लग रहा हूँ। यहाँ पर कोई लेंटर नहीं लगा रखा पूरी बिल्डिंग में। जो पहले बड़े बूढ़े दरवाजा में छाई में डांट लगा रहे थे, डांट मेरे ख्याल में आधे बालक नहीं समझते होंगे जो दर्शक है, कोई लेंटर वेंटर नहीं लगा रखा। जो दिखाओ दीपक जी, डांट के माध्यम से ये सारी चीजें रखी है, ऊपर दिखाओ, कोई लेंटर नहीं है। पूरी बिल्डिंग न्यू की न्यू बना रखी, पूरी किले जैसे होते थे राजे महाराजाओं के, वो किले दिखाने के लिए। और इधर आओ, ये दिखाओ दीपक जी, पूरी बिल्डिंग है, जो कोई लेंटर वेंटर नहीं लगा रखा भाई, कमाल का काम करके, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि डाट हुआ के है, बिना लेंटर के भी छात। आप लोगों को अचंबा लग रहा होगा, शेयर करो भाई ना ज्यादा। चलो जी, हो गया जी, आ जाओ दीपक जी। आरती तो कहती लाइट चालू लगा।
टुडे न्यूज़ के दर्शकों से अपील की जाती है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। कुछ ही पलों में आपको उजाना गांव के मंदिर से लाइव आरती के दर्शन दिखाए जाएंगे। सर आज पूरे हरियाणवी बाहर लग रहे हो थक गया होगा ना कोई दिक्कत नहीं, रोक ले ये देख लो पार्क का दृश्य रात ने सेक्टरा की भी पार्क फाइल कर दी जाना गांव वाले ने। और यह बिल्डिंग देख लो पूरी डाट लायर की पूरी बिना उसके लेंटर के। और शेयर कर दे रहे हो जाने वाले बहुत जुड़ रहे हैं, जाने वाले शेयर कर दे रहे तारे गांव की अच्छी बात दिखाने लग रहे ताकि दूसरे गांव के भी शिक्षा ले। ये पीछे गौशाला दिख रही है, अभी आरती में आपको लेकर चलते। राम का नाम भी ले लो थोड़ा। ड्रम बाजन लग रहे हैं, ये राजा मान सिंह का टाइम के 450 साल पुराने। रथ भी है, रथ 450 साल पुराने। आ जाओ बजने लग रहा तो उसे 450 साल पुराना है। 450 साल पुराना यहाँ अर्थ भी है और ये भी है। राजा मान सिंह के दिए हुए हैं जब ये यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था। एक पुरानी चीज धरता थी, 450 साल पुरानी चीज धरता है दिखाने लग रहा है। उचाना काम तो दिखाओ भाई। राजा मान सिंह का दिया रहा था भाई, 450 साल पुराना। राजा मान सिंह ने दिया था महाराज जी को, एक पालकी दे दिया, पालकी दे दी। पुरानी चीज दिखाने लग रहे हैं भाई लाइव। इसमें ज्यादा शेयर करो। यह बिल्डिंग भी 450 साल पुरानी है। भंडारे की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था दिखाओ। पुजारी गणेश नाथ जी का बहुत पुराना भंडारा है। ये धूना है भाई। वाह जी वाह। आ जाओ अंदर, आ जाओ गुफा में भाई। नीचे गुफा है, आ जाओ सारे। साधुआं कान को पढ़िया करते हो रहा है, मतलब जो साधु बनाया जाता था। हाँ, यह गुफा है भाई।
और सारे आजो गले गुफा में शेयर जरूर करते रहियो भाई। देखो आज ये 450 साल पुरानी गुफा है जी, राजा सवाई मान सिंह के बनाई जोधपुर के राजा जी। 450 साल पुरानी गुफा में आपको दर्शन करवाने उजाना गांव तय 450 साल पुरानी गुफा है। आजो सारे भाई शेयर करते रहो भाई। घर बैठे इसी चीज़ा के दर्शन करवाने लग रहे। टुडे न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट पर मतलब ग्राउंड में जाकर शेयर का तो तारा फर्ज बनाया, शेयर कर दो इससे कम से कम। मैं तो योगी पीर जी, श्री राजेश जी, अरे फिर और भी पितर बढ़ना है भाई। दीपक जी ओहो ये धूना में आ गया मैन। वाह जी वाह। आ जाओ जी बैठो। जय हो प्रभु तेरी माया। भाई बात नहीं है, दूना धूना दिखाओ जी। शांति मिलती है यहाँ आके। और ये जमीन के नीचे है गुफा जो बना रखी है 450 साल पुरानी। और जो बाहर दूना था वो 550 कितना जी 550 साल पुराना दूना है जो बाहर हम दिखा रहे थे आपको। और ये गुफा में हम अब जमीन के नीचे मंदिर के नीचे जानी राजा मान सिंह ने एक रथ दिया, एक पालकी दी और जो दो बाजन लग रहे थे दम 1000 गायें 1000 मोर पता दोबारा डालेंगे हम, क्योंकि और भी भाई जैसे एकेडमी की थी और भी लाइब्रेरी की। तो 450 पुरानी धरोहर हम आपको दिखाने लग रहे हैं, गुफा के अंदर दिखाने लग रहे हैं। सारे साथी को ज्यादा शेयर में उजाना गांव से जिला जींद से दिखाने लग रहे हैं भाई। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूना का श्री श्री 1008 श्री सिद्ध बाबा खाकनाथ महाराज की जय हो। और एक अच्छी कनेक्शन आ गया बाबा जी ने कृपया कर दी भाई। बेसमेंट में मतलब क्या गुफा में, हाँ इसलिए रेंज कटा है, उरा रेंज नहीं है। इतने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बाबा के दर्शन दिखा दो और माथा टेक लो। सब चीजें सिद्ध होती है यहाँ पे। और बड़ी बड़ी कृपया है यहाँ पर। 450 साल 550 साल दूना और 450 साल बिल्डिंग, रथ रूथ गाय गुए सरपी वगैरह मान सिंह ने दी थी यहाँ पर। चलो सारे भाई गुफा तक बाहर निकलो भाई। चलो जी ये तो बड़े हमारे भी पवित्र हो गया भाई। हमने भी कोई छोटा मोटा पाप होया होगा कभी जीवन में, वो कट गया। बाबा जी का दूना पानता है। जय हो महाराज की। आओ जी बाहर निकलो भाई, क्योंकि रेंज कटन लग रही है। रेंज की दिक्कत है भाई गुफा में। नहीं ना चलो जी महाराज जी कुकर हो रहे हो आप। चलो जी श्री श्री 1008 हमारी लीन महाराज जी हैं महंत योगी जी। 450 साल पुरानी बिल्डिंग दिखा दी भाई आप तक। और धूना दिखाई दूँ मैं एक बार जो 550 साल पुराना है। धूना और दिखा दे। धूना भाई 550 साल पुराना है। ये धूना 550 साल से चल रहा लगातार। 550 साल से एक अद्भुत चीजें, पुरानी चीजें, ऐतिहासिक चीजें आपको दिखाई है। तो इसको शेयर करते रहो भाई ज्यादा ज्यादा। उजाना गांव जिला जींद हरियाणा से। ऊपर दिखाओ 550 साल पुराना धूना भाई ये। जय बाबा की। 550 साल पुराना धूना दिखा दिया। मैं शेयर कर दो। इतनी पुरानी चीज बढ़िया बढ़िया चीज दिखाने लग रहे हैं। आदेश महाराज आदेश आदेश भाई शेयर करो। इसने 550 साल पुराना धूना है और ये देख सको हो